That is your independent. Okay. The next topic is what? Independent event. इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या था? एनीवन एक्सप्लेन, क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट? देखो भाई, दो लोग इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब एक दूसरे के होने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनो, ये सुनो, यस मेरे होने से तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पे रिजल्ट पे फर्क नहीं, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिंपल सी बात है। टू और मोर देन टू इवेंट सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द प्रेजेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अदर वन। ओके आदित्य, क्या Yes, बोल sir. है ना? Two or more than two events said to be independent if the presence of one does not affect the other one. That means, my dear, याद रखना यहाँ पर क्या होता है? P A intersection B is equal to what? P of A into P of B. Got it? This is a basic property, a basic concept, a basic formula for independent event. Okay. Two or more than two events said to be independent if the presence of one does not affect the other one. Okay, dear? Clear? Yes, sir. है ना? याद रखना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मींस इवेंट सेट टू बी इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इवेंट आपके इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। या अगर आपका इफ ए बी एंड सी all are independent event, then यहाँ फिर वही बात घूमेगी क्या कि सर P of A B C is equal to what? P of A into P of B into what? P of C. Got it? समझ में आया बच्चा? ये बोलूं या इस बात को ऐसे भी बोलते हैं, याद रखना कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं P of ABC, या you can say P of A intersection B intersection C is equal to what? P of A into P of B into P of C. Got it आदित्य? Yes, sir. दोनों बातों का मीनिंग क्या है? सेम है। ओके, टू और मोर देन टू इवेंट सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द प्रेजेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अदर वन। एक बात याद रखना, एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पर, इफ A and B be any two independent event, just wait, see, listen, if A B C, if A B C be any in two independent event, then remember इनसे रिलेटेड सारे इवेंट क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। देन याद रखना, फर्स्ट मैं बात करूं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। ओके, कैसे आएगा? अगर प्रूव करने की बात करूं बच्चा, तो आप लोगों को बता रखे मैंने, यू नो वेरी वेल, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका? P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यस और नो? बोलो। हाँ जी, आपको दे रखा है इफ A एंड B बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो बच्चा आपको पता है ये क्या हो जाएगा कि P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। आदित्य, इज इट क्लियर? Yes, sir. P ऑफ A इज कॉमन, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस P ऑफ B। तो आप लोगों को एक बात पता है कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? 1 होता है। तो बच्चा ये आपका क्या आ जाएगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। गॉट माई पॉइंट? हो गया प्रूफ फर्स्ट प्रॉपर्टी? यस और नो? क्लियर? सी सेकेंड प्रॉपर्टी कि P ऑफ
A complement intersection B complement is also equal to what? P of A complement into P of B complement. कैसे आया? अगर प्रूव करने की बात करूं बच्चा, तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम क्लास 11, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन क्लास 11 आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, पढ़ रखा है बच्चा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बच्चा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। गॉट माय पॉइंट? ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अगर इस पार्ट को देखूंगा आई कैन से कि P ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका? P of A union B whole complement. Is it clear to you, people? Yes or no? Sabri, is it clear? Yes, sir. आपको बताया था मैंने भी आपको कि P of E plus P of E complement equal to what? कितना होता है? 1. On the behalf of that बच्चा you can say 1 minus ये क्या हो जाएगा? P of A union B. आप लोगों को पता है कि P of A union B क्या होता है बच्चा? P of A plus P of B minus P of A intersection B. Got my point? Yes or no? बच्चा क्या हो जाएगा ये? 1 minus P of A minus P of B minus minus plus A and B both are independent event. On the behalf of that ये part क्या हो जाएगा मेरा? P of A into P of B. आदित्य clear? Something is Yes, sir. ये क्या हो गया आपका? ये पार्ट क्या हो गया आपका? P of A कॉम्प्लीमेंट एंड यहां से कुछ कॉमन आ रहा है आपका व्हाट? अगर मैंने P ऑफ B कॉमन ले लिया मेरा क्या बचेगा? 1 माइनस P ऑफ A बचेगा बच्चा। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू कैन से कि सर P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट माइनस P ऑफ B इनटू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। अगेन समथिंग इज कॉमन व्हाट? P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कॉमन आएगा, क्या बचेगा बच्चा? 1 माइनस P ऑफ B और बच्चा C आपका प्रॉपर्टी क्या आ गई? P ऑफ A इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलो भाई। आदित्य ये कहानी क्लियर है? Yes, sir. Wonderful. Now see the third property. It's a very important property. And it's they all are NCERT question also जो कर रहा हूँ बच्चा मैं कि P of A union B is equal to 1 minus P of A complement into P of B complement. If A and B both are independent event, and the occurrence of at least one event out of A and B is given by this one. अब देखो बच्चा आपको पता है कि P of A union B क्या होता है आपका? P of A plus P of B minus P of A intersection B. On the behalf of that बच्चा you can say कि सर P of A plus P of B ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका? P of A P of A into P of B. Why? Because A and B both are independent event. तो बच्चा P of A plus अगर मैं P of B कॉमन ले लूंगा तो बच्चा क्या बचेगा मेरा? 1 माइनस P of A बचेगा। ये सुनो, हाँ जी क्लियर हुआ बच्चा? उसके बाद देखो 1 माइनस P of A क्या हो गया आपका? P of A कॉम्प्लीमेंट। तो P of A प्लस P of B ये क्या हो जाएगा? P of A कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चा वन यू कैन से P of A को 1 माइनस P of A कॉम्प्लीमेंट तो P of B into P of A कॉम्प्लीमेंट। समथिंग इज कॉमन व्हाट? P of A कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया बच्चा तो क्या आएगा? 1 माइनस P of B। तो बच्चा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या हो जाएगा आपका? ये 1 माइनस P of A कॉम्प्लीमेंट एंड P of B कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? डाउट है किसी के माइंड में कुछ? बोलो। देखो भाई मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, देखो जो पढ़ाया मैंने आपको आज टॉपिक स्टार्ट किया लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट, टू और मोर देन टू इवेंट्स सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अदर वन। तो बच्चा उसके बिहाफ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इवेंट कैसे कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो सामने दिख रहा है आपको। अब ये प्रॉपर्टी थी, नोट इफ ए एंड बी टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन P of A
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। पूरा प्रूफ किया मैंने कैसे होता है बच्चा, बताया मैंने आपको। देन सेकंड प्रॉपर्टी मैंने पूरी प्रूफ की। देन थर्ड प्रॉपर्टी मैंने पूरी प्रूफ की। देन देखो बच्चा, मैं उठाता हूँ एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है एंड बोर्ड एग्जाम में आ रखा है कई बार। सी एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो बच्चा, द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन रखा है गिवन दैट द इवेंट A and B are such that P of A is equal to 1 upon 2, P of B is equal to P, small p, P of A union B is equal to 3 upon 5. Question is find P if the first part कह रहा है if they are mutually exclusive. सेकेंड पार्ट में क्या रहा है, दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। अब देखो बच्चा, दो क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता है कि इस वाले पार्ट में अगर एक्सक्लूसिव है तो आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है बच्चा, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा आपका, 0। बच्चा यू नो वेरी वेल पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है आपका, पी ऑफ ए प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 3/5। बच्चा P of A कितना है आपका, 1/2। P of B आपको निकालना है, ये पार्ट 0 इज इक्वल टू 3/5। तो बच्चा P इज इक्वल टू व्हाट, 3/5 माइनस 1/2 कितना जाएगा बच्चा, 6 माइनस 5/10 इज इक्वल टू व्हाट, 1/10। क्या पिक्चर समझ में आ रही है, यस और नो, बोलो भाई। आदित्य, अर्जुन, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. हाँ, yes, Yes. is independent, then independent means क्या हो गया, आपको पता है कि P of A intersection B is equal to what, P of A into P of B. On the behalf of that, P of A union B should be equal to what, P of A plus P of B minus P of A into P of B is equal to what, 3/5। तो बच्चा P of A कितना है आपका, 1/2। P of B आपको निकालना है, माइनस 1/2 of P इज इक्वल टू व्हाट, 3/5। तो बच्चा P/2 इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा ये आपका, 1/10। और आपका P इज इक्वल टू व्हाट, 2/10 इज इक्वल टू 1/5। अर्जुन, आदित्य, रिचा, सावरी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. वंडरफुल। सी, Yes, sir. Yes. वंडरफुल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, ओके, सुन अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। और कल से जो क्लास होगी वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज कल से पढ़ाऊंगा मैं आपको बायस थ्योरम और टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। वहां से आपको एक क्वेश्चन पक्का बनेगा केस स्टडी में। ये कह रहा है इफ ए एंड बी if A and B are two events such that P of A is equal to 1/4, P of B is equal to 1/2, and P of A intersection B is equal to 1/8, find, ये कह रहा है P not A and not B and not B निकालना है आपको, ये क्वेश्चन है। फाइन, जब क्वेश्चन करने बैठोगे, आई मैंने आपको खुद से पहले बताया था डी मॉर्गन थ्योरम क्लास 11, P A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बच्चा क्या होता है आपका, P of A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट।
बच्चा यही पूछा आपसे ना, और इसका मीनिंग क्या हो गया, P ऑफ A यूनियन B। तो बच्चा देखो सब कुछ गिवन है आपको, तो 1 माइनस इसके लिए क्या हो जाएगी, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। जब बच्चा आप सॉल्व करने बैठोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। गॉट इट, यस और नो, यही तो आएगा। और सॉल्व का आंसर कितना जाएगा, 3/8 आ जाएगा आपका आंसर। एक मेथड तो आपका क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा मेथड देखो, अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी अभी कि P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चा आपका, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, यस और नो। उसके बिहाफ पे बच्चा देखो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपका वन, ये कितना हो जाएगा बच्चा 1 माइनस 1/4, और ये बच्चा कितना है 1 माइनस 1/2, तो बच्चा कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 3/8। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बोलो भाई, कहानी क्लियर है, ये सुनो, आदित्य, अर्जुन, ऋचा, Yes, sir. वंडरफुल। यस सर। देखो सावरी क्लियर, देखो अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ आगे एक और, ये भी मेरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है कि इवेंट E and F are independent events. Find the question is P of A if, the question is if, oh sorry, find P of F if P of E is equal to 0.35 P of E union F is equal to 0.6. Can you give me answer of this question? Anyone? Anyone? सांवरी, बच्चा क्या होता है P of E union F, क्या होगा बच्चा, कैन यू टेल मी, P of E plus P of F minus P of E intersection F, yes or no, and this will be equal to what, 0.6। बच्चा P of E कितना हमारा 0.35, ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में एक बात क्यों नहीं, क्या दे बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बच्चा ये क्या हो जाएगा P of E into P of F is equal to 0.6। तो बच्चा यहां से देखोगे तो बच्चा P of F minus 0.35 P of F is equal to what, 0.6 minus 0.35, ये कितना आएगा आपका 0.25, और बच्चा ये कितना हो जाएगा 0.65 ऑफ PF हो गया। तो बच्चा PF इक्वल टू कितना आ गया आपका 0.25 ओवर 0.65 मींस बच्चा 25/65 मींस कितना जाएगा 5/13। अर्जुन, आदित्य, सावरी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। Yes, sir. यस सर। तो बच्चा छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे ही भरेंगे जो कि आपको ट्राई करने हैं, सारे क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे ही है। अर्जुन डाउट इन 13.1, नहीं सर, हो गई थी कल जो आपने पढ़ाया था उससे हो गई थी। हो गया था ना। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जो कहने जा रहा हूँ, इट्स सीबीएसई क्वेश्चन जो आया बच्चा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द क्वेश्चन इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एनसीईआरटी आल्सो,
probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. Find, sorry, if both try to solve the problem, find the probability, find the probability that the first part of the question problem is solved. The problem is solved. ये क्वेश्चन अब कह रहा है कि देखो the both are probability of solving a specific problem independently. तो मीन्स बच्चा क्या है, दोनों प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं. तो P ऑफ A कितना है आपका 1/2. P ऑफ B कितना है आपका 1/3. कह रहा है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, दैट मीन्स अगर दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. यस और नो. तो क्या कह रहा है वो फर्स्ट पार्ट में P ऑफ A यूनियन B. बच्चा कितना होता है आपका ये P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटू P ऑफ B हो जाएगा. हाँ है ना, ये तो जाएगा बिकॉज आपको पता है व्हाट कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू व्हाट P ऑफ A इंटू P ऑफ B. तो बच्चा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3. बच्चा ये कितना आ गया 5/6 माइनस 1/6 इक्वल टू व्हाट 4/6 इक्वल टू व्हाट 2/3. समझ में आया अर्जुन, आदित्य, ये सुनो. द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का एग्जैक्टली one of them solve the problem. मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है, अगर ए कर रहा है तो बी नहीं करेगा और बी कर रहा है तो ए नहीं करेगा. तो मीन्स क्या कह रहा है उसमें आपका, अगर पी ऑफ ए कर रहा है तो पी ऑफ बी नहीं करेगा, या पी ऑफ बी कर रहा है तो पी ऑफ ए प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा. क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या, P ऑफ A कितना है आपका 1/2 और P ऑफ B कितना है आपका बच्चा 1/3. यही तो है. तो यहां से आप देखोगे तो आपका P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1/2 ही आएगा, और यहां से P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा बच्चा आपका 2/3. जब वैल्यू यहां पुट करोगे आप बच्चा तो 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2. बच्चा कितना जाएगा 2/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू व्हाट 3/6 इज इक्वल टू व्हाट 1/2. क्या बात समझ में आई या नहीं आई? एनीवन डाउट है किसी माइंड में, कुछ बताओ प्लीज बोलो. हाँ जी, ऐसा देयर एनी डाउट इन एनीवन माइंड? अर्जुन, आदित्य, सावरी, नो डाउट है सर. बच्चा? हाँ एक बार फिर से देखो मैंने अर्जुन कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट मींस वो कह रहा है कि अगर ए प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो बी नहीं कर पाएगा. वो क्या कह रहा है, अब ऐसा है ना, अब जैसे मैं और आप ही हैं, अब गेम खेल रहे हैं, अगर गेम को मैं जीतूंगा आपको क्या करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा ना अर्जुन, ये सुनो. या हाँ यस सर. अगर गेम को आप जीत रहे हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको हारना पड़ेगा. अगर दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मतलब क्या एक प्रॉब्लम को सॉल्व
नहीं कर पाएगा, कह रहा है ना कि एग्जैक्टली अर्जुन, क्लियर? ओके, यस सर। तो प्लीज लिसन